क्लास आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि जितने भी डिजिटल आलात हैं, कैलकुलेटर्स है या दूसरे ऐसे डिजिटल आलात या इंस्ट्रूमेंट जिनमें हम किसी हरफ या किसी नंबर को किसी ऐसी सूरत में लिखते हैं कि वो किसी डिस्प्ले के ऊपर जाहिर हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? 7 सेगमेंट डिस्प्ले। अदाद या हरूफ का ऐसा एक सेट जिसमें 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर या कोई और हरूफ हम लिख सकें, हर्फ लिख सकें, उस तरतीब को हम 7 सेगमेंट कहते हैं। और ये 7 सेगमेंट होता क्या है? ये एक ऐसा एक अदाद का एक सेट है जिसमें मुख्तलिफ तरीक़ों से हम उनको ऑन या ऑफ करवा के हम उसको जो है वो अपने मतलूबा जो फंक्शन है उसके मुताबिक हम हासिल कर लेते हैं। तो इस सारी तरतीब को अगर हम देखें, इस ग्राफ के मुताबिक देखें, इस शक्ल के मुताबिक देखें या इसके मुताबिक देखें, हमें थोड़ा सा अपने इस चीज़ को देखना है कि जब हम कोई डिजिट नंबर लिखते हैं तो आम नंबर की जगह वो एक लाइन में लिखा होता है। फर्ज के लिए 5 है, तो 5 जो है ये क्या है? एक ऐसा एक सीधी एक फॉर्म में है, कोई तिरछी इसमें, कोई इसमें गुलाई में कोई चीज़ शेप नहीं है, बल्कि सीधा ये लाइनें लगाई गई हैं। ये लाइनें असल में क्या है? इनको कहते हैं, ये अगर हम इनको काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसलिए ये 7 लाइनें जो मिलकर एक तरतीब बनाती हैं, इनको एक तरतीब में लिखा गया है या रखा गया है। इस तरतीब को हम कहते हैं 7 सेगमेंट। और किसी LCD के ऊपर इसकी 2 किस्में होती हैं, LED 7 सेगमेंट होता है और LCD 7 सेगमेंट के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 7 सेगमेंट का मतलब है 7 ऐसे हिस्से, 7 ऐसे अज्जा जिनको हम किसी तरतीब में इस तरह रखें कि वो हमें पहला होगा ये जिसको A से ज़ाहिर किया जाता है, दूसरा होगा ये जिसको B से ज़ाहिर किया जाता है, तीसरा होगा C, तीसरे को C से ज़ाहिर किया जाता है, चौथे को D से ज़ाहिर किया जाता है, पांचवें को E से, छठे को F से और सातवें को G से ज़ाहिर किया जाता है। ये यहाँ पर जो मैंने अभी बनाया ये आपस में कनेक्ट नहीं है। ये 3 सातों के सातों जो हैं ये थोड़ी स्पेस के साथ ये रखे गए हैं। तो लिहाजा इनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी आउटपुट की ज़रूरत होती है। आउटपुट में जितने भी आप देखते हैं, जितने भी लॉजिक फंक्शन है वो डिस्प्ले के ऊपर ज़ाहिर होते हैं। आपका कैलकुलेटर है, आपकी डिजिटल घड़ी है या और इसके अलावा जितने भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं जिनके ऊपर नंबर या हरूफ लिखे आ जाते हैं या अल्फ़ाबेट लिखे आ जाते हैं, वो असल में 7 सेगमेंट की तरतीब से बनते हैं। 7 सेगमेंट आपको समझ आ गई होगी कि ऐसी 7 लाइनें जो हम किसी हरफ को लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने क्या है ये 5 लिखा है, तो 5 में डिफरेंट सेगमेंट जो हैं जो हमें मतलूबा हरफ चाहिए वो हमें जाहिर हो जाएगा, वो डिस्प्ले के ऊपर आ जाएगा। बाकी सारे जो है वो सेगमेंट है वो नहीं आएंगे। फर्स्ट किया मैंने 5 ये लिखा है, तो 5 के लिए जो सेगमेंट इस्तेमाल हो रहे हैं वो A भी है, B नहीं है, C है, D है, E नहीं है और F है और इसके साथ G है। तो इसका मतलब है कि या तो ये लो एक्टिव होंगे या हाई एक्टिव होंगे। ये बाद में हम स्टडी करेंगे कि एक्टिव क्या है। किसी जो हमें मतलूबा है उसको ऑन या ऑफ करवा के इन 7 सेगमेंट में से वो मतलूबा नंबर हम हासिल कर लेते हैं। ये कैसे जाहिर होता है? या तो जिनको हमें इस्तेमाल करना है, जो हमें जाहिर करना है उनको ऑफ करवा के एक्टिव करवा लेंगे या ऑन करवा के एक्टिव करवा लेंगे। अगर इसको ऑफ करवा के एक्टिव कराया गया है तो जो जाहिर नहीं होगा वो ऑन होके बंद हो जाएगा, जाहिर होना बंद हो जाएगा, और जो जाहिर हो रहे हैं वो ऑफ होके एक्टिव हो जाएंगे। तो ये भी एक लॉजिक है कि ऑफ से भी एक्टिव हो जाता है और ऑन से भी एक्टिव हो सकती है। तो इस तरह जो भी अभी मैं असाइनमेंट में दूंगा आपको, वो कोई नंबर दूंगा और आपने मुझे बताना है कि कौन कौन से सेगमेंट जो हैं वो इस नंबर के लिए एक्टिव होंगे और बाकी जो है वो डीएक्टिव रहेंगे। तो इस सारे मकसद के लिए इसके लिए फिर एक लॉजिक ड्राइवर, एक आईसी होता है जो इन सारे सेगमेंट को एक्टिव करवाने के लिए इस्तेमाल होता है। वो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। अब हम क्या सीख रहे हैं कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले असल में है क्या? ऐसी एक रोशन होने वाले अदाद
जो कि मतलूबा तौर पे जो हम इस्तेमाल करना चाहें उसको इस्तेमाल करने के लिए जो नंबर ज़ाहिर होते हैं वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। इसके आगे देखते हैं टाइप्स। अगर तो LCD टाइप है तो फिर हम उसमें सिर्फ लाइन इस्तेमाल होगी, लेकिन अगर वो LED टाइप है, LED का आपको पता ही होता है कि आपने एक सिंबल, डायोड का सिंबल आपने सीखा है, जिसके ऊपर अगर इस तरह हम 2 एरो के निशान नीचे को डाल दें कैथोड की तरफ, जिसके 2 टर्मिनल होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। कैथोड को C से भी ज़ाहिर कर लिया जाता है और K से भी ज़ाहिर करते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन ये इस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एनोड और कैथोड में क्या होगा कि उसके ऊपर जब एरो का निशान आएगा तो वो LED हो जाएगा। तो ये LED से बनाया गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो इस तरह होता है, या तो वो उसके सारे जो है वो ये उसके जो एनोड हैं वो कॉमन कर दी जाए, एनोड सारे कॉमन हो जाएंगे, कैथोड उनके ग्राउंड हो जाएंगे। इसकी चूंकि LED से बनाया गया 7 सेगमेंट डिस्प्ले 2 तरह का होता है। एक होता है कॉमन एनोड कनेक्शन में LED 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है, वो क्या होता है एनोड कनेक्शन में होगा, और दूसरा होगा 7 सेगमेंट डिस्प्ले वो होगा कैथोड जब उसका कॉमन किया। तो सब कैथोड कॉमन कर देते हैं, कैथोड को क्या होता है कि वो ग्राउंड हो जाता है और एनोड से उसको एक्टिव कर देते हैं। और इसमें इस शक्ल में या इस ड्राइंग में क्या है कि उसके एनोड को कॉमन कर दिया गया होगा और कैथोड से एक्टिव सिग्नल दिया गया होगा। तो ये जो डिस्प्ले हैं ये अभी लॉजिक फंक्शन में डिस्प्ले जितने भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने भी हम आउटपुट के ऊपर LCD या LED देखते हैं, तो पीछे उसके सारा जो है वो स्टडी जो है वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले की सूरत में बनते हैं। ये सारे के सारे जो है ये जो टॉपिक है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हमें डिजिटल में जब हम कोई चीज़ देखना चाहें कंप्यूटर पे इनपुट पर दें तो आउटपुट पर जो भी हमें कोई फिगर हासिल होती है, कोई ग्राफ हासिल होता है, वो इन सेगमेंट की सूरत में ही मिलता है। तो जो इसका जो ड्राइव करने का तरीका, इसके काम करने का तरीका असल में ये BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है और इसको ड्राइव करवाने के लिए एक IC इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको सीखेंगे।